नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। जैसा कि हम आपके लिए अब लगभग प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आज हम आपके लिए स्पेशल टॉपिक में लेकर के आए हैं वर्ग एवं वर्गमूल। तो आइए जानते हैं वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया आपका 3, कितना लिख दिया 3, और आपसे कह दिया जाए कि इसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग करने का मतलब और कुछ नहीं, क्या है, इसकी घात 2 लगा दो। कितनी घात लगा दो? 2। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब कड़ी और घातांक पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, जिसकी जितनी घात लगी हो उसको हम उतने ही बार गुणा में लिखते हैं। तो 3 की घात 2 लगी हुई है, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 गुणे 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9। तो इसका मतलब 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। इसी प्रकार से अगर माइनस की कोई संख्या दे दी जाए, मान लो माइनस का 3 ही दे दिया, फिर इसका वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा? तो माइनस का 3 कोष्टक में लिख के करेंगे। क्यों? क्योंकि गुणा माइनस तो दोनों चिन्ह इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, इसलिए माइनस वाली संख्याओं को कोष्टक में लिख करके तब गुणा करेंगे। तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्लस की संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो प्लस का आएगा, माइनस की है तब उसका वर्ग करेंगे तब भी आपका मान जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर कोई संख्या बट्टे में दे रखी हो और कह दे कि वर्ग की याद कीजिए, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, इसी प्रकार से मान लीजिए हम दो उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर ले लिया 1/4 और दूसरा उदाहरण लेते हैं, पहले इसको ही करते हैं। ठीक, तो इसका वर्ग करना हो तो क्या करना, सबसे पहले इसकी घात 2 लगा दो, बराबर 1/4 गुणे 1/4 हो जाएगा। क्यों? 1/4 पर ही तो घात 2 लगी है, इसको हमने 2 बार गुणा में लिख लिया। जब इसको हमने 2 बार गुणा में लिख लिया तो अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, नीचे का गुणा नीचे कर दो। तो 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, 4 का गुणा 4 में 4 चौके 16। तो इसका आपका वर्ग क्या आ गया? 1/4 का 1/16। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया आपका 1 माइनस का 1/5 और इसका वर्ग निकलवाए। तो आपको कुछ और नहीं करना, इसका कुछ और नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस पर भी वर्ग लगा देना है। ठीक है, इस पर भी वर्ग लगा देना है। तो वर्ग लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, वर्ग लगाया तो 1/5 माइनस के और गुणा में माइनस के 1/5 ऐसा लिख देंगे। फिर वही काम माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 5 में 5 का करेंगे तो 25। यानी ऊपर का ऊपर गुणा करके लिख देंगे, नीचे का नीचे कर देंगे। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी प्रकार से आगे जितने भी आपको किसी भी संख्या का वर्ग करवाया जाए, अब यहीं पर कुछ बच्चों का डाउट ये होगा, जैसे आगे देखते हैं एक उदाहरण और लेकर के, तो आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 सही 3/4 और यहाँ लिख दिया माइनस के 1 सही 3/5। कुछ इस तरीके से संख्याएं अगर दे दी जाए तब आपसे वर्ग निकलवाया जाए तो आप हल कैसे करेंगे। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले इनके बट्टे सही बट्टे तोड़ते हैं। तो इसका सही बट्टे तोड़ने में क्या होता है, इसका गुणा इस संख्या में करके जितना आता है उसमें जो गुणनफल आता है उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं जितना आएगा और बटे में जो है वही रहेगा। जैसे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, और बटे में कितना है 4, तो 4 बना रहेगा। अब वर्ग करना है तो क्या करेंगे, इसका उसकी घात 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ऊपर का क्या मतलब 2 घात है तो इसका मतलब क्या 11/4 गुणा 11/4, ऐसे 2 बार गुणा में लिखेंगे, है ना। फिर ऊपर का गुणा ऊपर करके लिख दो, नीचे का नीचे। तो 11 ग्यारहम 121 और 4 चौके 16। तो आपका इतना आ गया। सही बटे में तोड़ना चाहो तो भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 16 का भाग, इसमें जितना सही सही चला जाए सही बटे में तोड़ सकते हो तोड़ना चाहो तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, यानी 7 बार सही से जा रहा है। और 112 121 में से निकल गया कितना बचा 9। तो 16 सत्ते 112, 7 सही 9/16 आपका वर्ग हो जाएगा। किसका? 2 सही 3/4 का वर्ग कितना आएगा? 7 सही 9/16। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये माइनस लगाया कुछ नहीं, माइनस लगा है तो लगा रहेगा। पहले सही बटे तोड़ते हैं, तो 5 एकन 5 और 3 8 और बटे 5, माइनस लगा था लगा रहने दो। वर्ग करेंगे तो घात 2 लगाएंगे, और घात 2 लगने का मतलब हुआ कि इसी संख्या में 2 बार गुणा होना है। किसका? -8/5 का गुणा -8/5 में। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, 8 का 8 में करेंगे 2 2
64 और नीचे पचम 25। तो 25 दूनी 50, 2 बार जा रहा है सही से। बचा कितना 14, 64 में से 50 गया तो 14 बचा। तो ये आपका 2 सही 14/25 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये वर्ग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको पूछने वाला भी नहीं है, इससे ज्यादा प्रकार वो आपसे पूछने वाला भी नहीं है। अब आते हैं अन्य प्रकार क्या होते हैं, जैसे वर्गमूल क्या होता है। अभी आप वर्ग सीखे, अब वर्गमूल क्या होता है। तो ऐसी अगर संख्या लिख के दे दी जाए, आप क्या करें, ऊपर के 2 विधियां होती हैं, पहले मैं ये बता दूं। 2 विधियां होती हैं वर्गमूल की, वर्गमूल लेने की 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। तो जब आपको इसी प्रकार से उल्टे चल के आना, ये जिससे उत्पन्न हुआ ना वर्गमूल, मूल मतलब जड़, यानी किससे ये इतना आया, तो जिससे आया वो उसका वर्गमूल। मान लो यहाँ 121/16 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 सही 3/4 या 11/4 कह सकते हैं। आइए निकालते कैसे हैं ये सारी चीजें जानते हैं, और फिर इनसे जो अन्य प्रकार के सवाल बनते हैं उनको कैसे हल करते हैं, वो भी एक एक टाइप लेकर के चलेंगे। टाइप वाइज टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं तो टाइप भी आप टाइप पढ़ लीजिए, बाकी सवाल जो भी होंगे उन्हीं से आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, आप इनको जो है करके देखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है आपको बताने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है। मान लो यहाँ पर लिख दिया आपका, यहाँ दे दिया है 324 और कह दे कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले जानेंगे हम गुणनखंड विधि, फिर जानेंगे भाग विधि। चलिए आइए 2 उदाहरण लेकर के जानते हैं कि गुणनखंड विधि में क्या होता है और भाग विधि में क्या होता है। जैसे यहाँ पर इसके अगर गुणनखंड काटते हैं, गुणनखंड कैसे काटेंगे, ये पीछे जब तक 0 2 4 6 8 आता रहेगा तब तक आप 2 से काटेंगे। फिर 2 से कटना जब बंद हो जाए तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते रहेंगे। देखते हैं, तो यहाँ 4 है पीछे, तो 2 से कटेगा निश्चित है। 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, तो 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 छंग 12, ये तो पूरा कटेगा, तो 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, तो 8 16, 2 एकम 2। अब देखो पीछे 1 आ गया, तो अब ये स्वाभाविक बात है 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक, तो ट्राई करेंगे आगे वाली संख्या 3 से। 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा, तो ये 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अभी भी 3 से ही काटेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हमको वर्गमूल निकालना है। तो अब ये जो गुणनखंड के रूप में ये आया ना, क्या आया है देखिए, 324 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या कितनी बार कटा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार आया है, 4 बार। ठीक है, जो जितनी बार आया है वर्गमूल लेना है, तो 2 2 के पेयर बना दीजिए। कितने के, 2 2 के, 2 2 के पेयर बना देंगे। अब सोचिए, 1 2 का एक पेयर बना और 3 का एक ये, तो 3 3, यानी जिन जिन संख्याओं के पेयर बनेंगे उनको हम लिख लेंगे और इन्हीं का गुणा कर देंगे। इनका गुणनफल जितना आएगा वही आपका आंसर आएगा, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो आपका ये 324 जो है उसका वर्गमूल क्या होगा, 324 का वर्गमूल क्या होगा, 18। क्या होगा, 18। ठीक है, 324 का वर्गमूल क्या हो गया, 18। आशा करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो गुणनखंड विधि समझ आई। तो जितने भी आपको सवाल दिए गए हों और गुणनखंड विधि से हल करने की बात कह रहा हो, तो वहां आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से गुणनखंड काटेंगे और जितने भी जिन जिन संख्याओं से संख्या कटी है उनको गुणा में लिख करके 2 2 के जोड़े बनाएंगे, और 2 2 के जिन जिन के 2 2 के जोड़े बन जाएंगे उन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 2 का एक जोड़ा बना, तो ये 1 बार 2 आया। यहाँ 3 के 2, देखो 3 3 के 2 जोड़े बने, 2 2 के, जो 3 संख्या आई है वो 4 बार आई है, तो 2 जोड़े बन गए। 2 का यहाँ एक जोड़ा, तो उनका गुणा कर लो, जितने जोड़े बने उन्हीं संख्याओं को उतनी बार गुणा करके जितना गुणनफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं भाग विधि पर। चलो इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, भाग विधि को समझाते हैं कैसे। आप ये समझिए और अपनी किताब में देख करके हल करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सवाल को ऐसे हल कैसे करते हैं। ठीक है, आंसर एकदम आएगा आपका सही से। चलिए अब भाग विधि देखते हैं। मान लो यहाँ पर कुछ भी संख्या दे दी। अब आपका पहले तो हम कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया 1444। ठीक है, ये किसी का वर्ग होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए बताते हैं कैसे आएगा। तो इसमें क्या है, पीछे से जोड़े बनाएंगे 2 2 के,
बोले सर अगर एक संख्या इधर बच जाए तो, हमने कहा एक इधर जो बचेगी उसका एक का ही जोड़ा मान लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं, पहले एक समझिए उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो इधर वाला पेयर बना ना, अगर एक संख्या का बनता तो वह संख्या देखी जाती किसके वर्ग से ज्यादा है, किसके कम। ज्यादा वाले को तो लेना नहीं, जैसे भाग देते हैं उसी प्रकार से कम वाले को लेना होता है। तो ये किसका वर्ग हो सकता है, 14 जो है 3 का वर्ग ना होता है, 4 का 16, तो 4 का तो वर्ग ज्यादा हो जाता है इससे, तो कितना लेना है 3, 3 का वर्ग, 3 तुरका 9, तो 3 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ, और यही 3 यहाँ पर भी। अब क्या करेंगे, इनका इनका गुणा करेंगे तो वो यहाँ लिखेंगे, 3 तुरका 9 यहाँ लिखेंगे, और इनको इनको जोड़ देंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे, 6 आ गया, 3 3 को जोड़ा 6 आ गया, 3 3 का गुणा किया 9 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग देने मतलब गुणा किया, फिर जो भाग वाली स्थिति भाग विधि से कर रहे हैं ना, तो यहाँ घटाने का काम होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5। ठीक है, इनको इनको जोड़ा तो कितना आ गया 6। अब हमने देखा पीछे से उतारा लेंगे, अब पीछे का उतारा अभी तक हम कितने का लेते हैं, 1 अंक, लेकिन यहाँ पूरा जोड़ा उतर के आएगा, कितना उतर के आएगा, पूरा जोड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक संख्या उतार लो 4, नहीं, जितने का जोड़ा बना है वो पूरा जोड़ा उतर के आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, इधर से 1 अंक बंद कर लेंगे, अब बचा कितना 54। ठीक है, 6 का भाग कितनी बार जा सकता है इसमें, 9 बार। 9 बार पूरा पूरा यदि चला जाएगा तो इधर भी तो कुछ संख्या है, जब पूरा पूरा जा रहा हो उससे 1 कम कर दो, तो 1 कम कितना हुआ 8, तो 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी। अब इनका क्या करेंगे, गुणा, तो 8 टू 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 छंग 48 और 6 54, ये कट गया पूरा पूरा, घटाया 4 से 4 गया 0, 4 से 4 गया 0, 5 से 5 गया 0, तो आपका वर्गमूल कितना आ गया, तो वर्गमूल आपका कितना आ गया 38, वर्गमूल बराबर कितना आ गया 38। आशा करते हैं ये विधि आपको समझ आई होगी। चलिए हम दूसरी एक और संख्या लेकर के आपको बताने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। जैसे एक हमने ले लिया आपका 1 2 3 2 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसका वर्ग जोड़ा बनाया, इसका बनाया, इधर एक संख्या रह गई। आप सोच रहे होंगे सर एक संख्या वाला आपने बताया नहीं, तो ये देखिए एक का ही पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर हम, ये तो एक का ही वर्ग होता है, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ पर भी एक। एक का गुणा एक में करेंगे 1 आएगा, लेकिन एक एक को जोड़ देंगे तो 2 आएगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 आएगा, उतारा लेंगे किसका 23 का। अब सोचिए इसको हम बंद करें तो कम से कम 2 एकम 2 तो अब जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी पूरा पूरा आप कह रहे थे, तो भैया 1 से भी कम भाग जाएगा क्या, 1 से जाएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 1 1, 1 दूनी 2, और इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, अब यहाँ 2 से 2 गया 0, उतारा लेंगे किसका, पूरा जोड़ा उतर के आएगा कितना 21, तो ये कितना हो गया 221। एक को बंद कर लो तो 22 का तो पढ़ा याद है, 22 एकन 22, ये भी एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये सही से लिख दें समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पर भी एक बार फिर जा रहा है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 को ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, ठीक है। इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल कितना आ गया 111, कितना आ गया 111। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, भाग विधि से कैसे वर्गमूल हल करते हैं। चलिए अब कुछ अलग टाइप, लंबी हो जाए ज्यादा, ठीक है। तो अब इससे आगे के जो अन्य प्रश्न बनते हैं, ठीक है, लासा मासा से संबंधित, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, क्या जोड़ें, क्या घटाया जाए, क्या गुणा करें, क्या भाग करें, वो पार्ट 2 में मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि टॉपिक वाइज जो भी मैथ पढ़ाएं उसको आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।